अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या इमरान खान को एक बार फिर कोई डील की ऑफर हुई है और क्या उस डील के अंदर ये बातें की गई हैं कि हम मौजूदा जो सेटअप है इसका खात्मा हम कर देते हैं और कुछ ना कुछ करके आपको दोबारा से वज़ीर आज़म बनवा देते हैं, और ना सिर्फ वज़ीर आज़म की हद तक बल्कि अदलिया के अंदर जितने भी इंतजामात जो मौजूदा जो रिसेंटली हुए हैं, जिस हद तक जो तब्दीलियां हुई हैं, नए नए जजेस आए हैं और कोई ना कोई आईनी और कानूनी रास्ता हम निकाल के, जैसे हम इनको लेकर आए हैं, अब इन्हें भी निकाल बाहर करेंगे और दोबारा से कोई ऐसा मैकेनिज्म बना देंगे कि हमें यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को वही अदलिया वापस मिल जाए जो कि उनके टेन्योर में उस वक्त थी। क्या ऐसी कोई बात हुई है? इस हवाले से डील ऑफर की गई है, इसके अंदर कितनी हकीकत है और क्या इस हवाले से बहुत सारी चीजें जो एड अप की गई हैं, ये बड़े अहम जो गुफ्तगू है ये आपके सामने आज के इस वीडियो में रखेंगे। मगर इस सूरत हाल को बात करने से पहले डॉट टू डॉट चलते हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एकदम से कॉन्फिडेंस में आ गई है और पाकिस्तान मुस्लिम नून अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने लगी है और इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देने लगी है। तो ये मामला कैसे बदला है, तो आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं। जो मरीम नवाज ने गुफ्तगू की, चूंकि उनकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो चुका है पंजाब के अंदर, और उन्होंने अपनी एक कारकर्दगी रिपोर्ट के हवाले से गुफ्तगू की है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान साहब के ऊपर खासी तनकीद की। उन्होंने कहा जब भी लफ्ज़ फितना फसाद आता है तो आपके जहन में क्या आता है? इमरान खान की वो ज़हरा वो बात कर रहे थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप नाम ना भी लें तो भी सारों को पता है कि फितना फसाद जो है, इंतशार है, वो कौन फैला रहा है। तो ऐसे उन्होंने तकरीर के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की, मगर साथ ही उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम भी आप कह सकते हैं या तंबीह भी आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने तंबीह भी की कि देखिए, यानी मैं उसको एक कंक्लूड करते हुए मफहूम के तौर के ऊपर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अगर आप उनकी तकरीर निकाल कर भी बार बार सुनेंगे उस बात की क्या समझ में आती है, तो यही समझ में आएगी जो मुझे समझ आई है, लेकिन बहरहाल हो सकता है आपको कुछ और भी समझ आ जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि देखिए, आपने बड़ी साजिशें या बड़े प्रोजेक्ट आपने लॉन्च कर दिए हैं 1947 से लेकर अब तक, लेकिन आपने ये देख लिया है कि हमेशा जो तरक्की होती है वो नवाज शरीफ के ही टेन्योर में या नवाज शरीफ की हुकूमत में ही तरक्की होती है। उसकी वजह उन्होंने कहा कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे देखे हैं, हमने सुथरा पंजाब की स्कीमें लॉन्च की हैं, हमने किसान कार्ड लॉन्च किया, हमने सेहत कार्ड लॉन्च किया, हमने बला बला पता नहीं कितने कार्ड्स जो हैं वो हमने लॉन्च कर दिए हैं। तो आपने ये अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि तरक्की जो है वो तो नवाज शरीफ के दौर में हुई है, लेकिन खुदारा अब ये प्रोजेक्ट को लाने का जो सिलसिला है या अब आप बंद कर दीजिए, यानी एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे। उसके बाद से ये बातें होने लगी कि क्या वाकई इमरान खान साहब को जो है वो डील की ऑफर हुई है, और इस हवाले से जो बातें की गई है कि इमरान खान साहब ने किन शराइत के ऊपर बात की है और किन शराइत के ऊपर इनकार किया है। इस हवाले से आपने इमरान रियाज साहब के भी व्लॉग सुना होगा। तो इस हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो एक तरफ तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो खबर आई है वो ये आई है कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझती है, जो खबरें हैं वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादती हुई कि उन्हें पिछले टेन्योर में इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए उन्हें किस तरह से अदलिया के जरिए इक़्तिदार से बाहर रख दिया गया, बाहर कर दिया गया, उनके खानदान के साथ ज्यादती हुई। तो इसलिए दोबारा ये जो कुछ हो रहा है ये एक अजाले के तौर के ऊपर हो रहा है और उन्हें दोबारा से सेटलमेंट, उनकी सारी चीजें जो है वो एक अजाले के तौर के ऊपर देखी जा रही है। आपने तो वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात भी की और तस्वीर भी जारी की गई है, यानी एक स्ट्रॉन्ग पैगाम दिया गया है उस तस्वीर के जरिए। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये है कि मौजूदा जो सेटअप है वो कहीं भी नहीं जा रहा, यानी वो यहाँ पर रहेगा और बड़ा मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। उमर अता बंदयाल साहब का जो सिस्टम था या उनकी दोबारा से अदालत के अंदर आना या इस सिस्टम के अंदर हिस्सादार उनको बनाना, ये फ़कत और फ़कत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद को तसल्लियाँ देने की बातें हैं। ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा और ये तस्वीर देकर वाज़े कर दिया कि अदलिया का यही निज़ाम, यही मौजूदा जो सेटअप है ये चलता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके साथ ही जो एक और जो सूरत हाल हम वो देखते हैं वो कुछ इस तरह से कि इमरान खान साहब को क्या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से डील ऑफर की गई? नहीं, इसके अंदर भी किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, बल्कि खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब खुद चाह रहे हैं, खतूत लिख कर ये चाह रहे हैं कि उन्हें किसी ना किसी तरह सिस्टम के अंदर शामिल कर लिया जाए, उन्हें इस सूरत से बाहर निकाला जाए। मगर वहां से यानी कि एस्टेब्लिशमेंट से यही जवाब मुसलसल आ रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब को किसी भी किस्म की कोई डील ऑफर नहीं की गई है। और इस हवाले से तमाम रिकॉर्ड आप आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं,
तमाम चीज़ें आप ऑन द रिकॉर्ड हैं कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि कोई ना कोई फार्मूला तय करके उन्हें यहाँ से निकाला जाए, मगर कोई बात उनकी नहीं सुनी जा रही, कोई बात उनकी नहीं मानी जा रही। यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब काबिल एतमाद नहीं है। वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए रियासती इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आर्मी चीफ दौरे बरतानिया में वहाँ भी एहतजाज की कॉल दी गई है, वो भी वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर रही है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करनी, बल्कि ये काबिल एतमाद नहीं है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है, मुमकिन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही आगे देर तक जो है वो 10 साला प्रोजेक्ट जो हम इमरान खान साहब से मुतल्लिक सुना करते थे, ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुतल्लिक भी सुनने में आ रहा है। लेकिन इसमें कितनी ज़ाहिर हकीकत है ये नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़े कॉन्फिडेंस में थी कि 10 साल तक हमारी हुकूमत होगी, मगर 5 साल भी पूरे नहीं कर सकी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बड़ी कॉन्फिडेंस में है। देखना यह है कि फ़ज़ा कितनी हद तक उनके साथ साजगार रहती है या फिर नहीं रहती।